This right here is the Toyota's new compact SUV Urban Cruiser High Rider इसे बोला गया है। अर्बन क्रूजर क्यों बोला गया है, सीधा हाई राइडर भी बोला जा सकता था। शायद इसके पीछे लॉजिक ये हो सकता है कि भैया जो अर्बन सेंट्रिक इनकी एसयूवीज या क्रॉसओवर्स आएंगी उनको अर्बन क्रूजर नेम प्लेट के साथ में उतारा जाएगा। बाकी क्या कुछ है इस गाड़ी में वही मैं आपको बताने वाला हूँ आज। नमस्कार खमागणी दिव्य सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू वाचिंग एस स्टूडियो एंड हियर इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द टोयोटाज अर्बन क्रूजर हाई राइडर। Alright, so the first things first, it is a hybrid, a strong hybrid, a parallel hybrid, but not a plug-in hybrid. क्योंकि टोयोटा का कहना है कि भैया हम सीधे इलेक्ट्रिक ना आके धीरे धीरे प्रोग्रेशन में हाइब्रिड लेकर आएंगे और शायद उसके बाद में ईवी एक फ्यूचर देखते हैं। और एसेंशियली एक इलेक्ट्रिक मोटर आपके पास में है ही है, एक बैटरी है ही है। बैटरी का साइज़ क्या है वो हमें नहीं पता है, बट मोस्ट लाइकली 0.5 किलो वाट आर से लेकर 1.5 किलो वाट आर के बीच में इनकी बैटरी होती है। और एक मोटर दी गई है जो कि आपको एडिशनल जो पावर देती है वो लगभग 80 bhp के आसपास की पावर देती है। और टॉर्क जो है 141 न्यूटन मीटर्स का देती है। बट एनीवे, अब डिज़ाइन एस्पेक्ट्स पे जाते हैं। सबसे पहले फ्रंट अगर आप देखोगे तो टिपिकल टोयोटा स्लैश लेक्सस कुछ मिक्स एंड मैच किया गया है, वैसा वाला लुक आपको नज़र आता है। यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक में आपको नज़र आएगा, प्लास्टिक है ये अगैन, यहाँ पर भी ग्लॉसी प्लास्टिक है, सिल्वर फिनिश दिया गया है। ये टोयोटा का लोगो इधर नज़र आ जाएगा, नीचे बड़ी ये जो एयर डैम है वो आपको नज़र आ जाएगा। फिर ये स्किड स्लैश क्लैडिंग जो कॉम्बिनेशन है वो आपको मिल जाता है। बाकी क्लैडिंग आपको यहाँ पर नजर आ जाती है। 17 इंच के आपके पास में एलॉय व्हील्स हैं। रिम जो है 17 इंच के, बाय द वे राइड क्वालिटी के मामले में थोड़े कंजर्वेटिव रहे हैं टोयोटा कि भैया जितना छोटा आप टायर दोगे राइड क्वालिटी उतनी बेटर होगी, तो शायद उसी अप्रोच के साथ में ये गए हैं। तो प्लेटफॉर्म रेजा वाला है बट एक्सटेंड किया गया है, दैट मीन्स व्हील बेस बढ़ाया गया है। इसका व्हील बेस है 2600 mm, जो कि सेगमेंट में अगर आप देखोगे तो लगभग ऑलमोस्ट बराबर ही है। कुछ गाड़ियाँ 2650 mm के आसपास आपको ऑफर करती है, बट जापानीज यूजुअली अपनी पैकेजिंग के लिए जाने जाते हैं। अंदर जाके देखेंगे कि क्या इन्होंने सच में अच्छा पैकेज किया है नहीं किया है। बट लंबाई की अगर आप बात करोगे ओवरऑल तो 4365 समथिंग या 60 समथिंग है, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर हो गई इस सेगमेंट की सभी कार्स के। सो दैट्स व्हाट इट इज़। बाकी हाइट जैसे कि आप देख रहे हैं, इट्स नॉट अ टॉल कार बिकॉज आई एम नॉट अ टॉल पर्सन, इट्स स्टिल यू कैन क्लियरली सी इट। सो आई थिंक हाइट वाइज अगर आप वो प्रॉपर अपराइट स्टैंड अगर देख रहे हो गाड़ी से तो वो चीज़ शायद आपको ना मिले। यहाँ पर आपको एक कैमरा दिया गया है, फिर फ्रंट में आपको कैमरा दिया गया है, मतलब दोनों ORVMs में आपको कैमरा, फ्रंट में कैमरा और रियर में कैमरा। तो ओवरऑल एक अच्छा व्यू वाइल यूर ड्राइविंग द कार इन से टाइट स्पॉट्स या फिर पार्किंग में अच्छे से आपको निकालनी हो तो उसमें बहुत मदद मिलती है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आपको यहाँ पे नहीं दिए गए हैं, जो कि दिया जा सकता था एज अ प्रीमियम फीचर, क्योंकि हाइब्रिड वाला जो वर्जन है दैट विल कॉस्ट यू सो मच। कितना कॉस्ट करेगा लास्ट में बताता हूँ, मतलब मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो मैं लास्ट में बताता हूँ। रेयर में अगर आप देखोगे तो ये LED आपको पूरा ट्रीटमेंट दिया गया है, अच्छा लग रहा है। एक्चुअली जब लेटअप होता है तो बहुत अच्छा लगता है। शार्क फिन एंटेना आपको ऊपर की साइड दिया गया है, तो वो एक चीज़ आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी। और ये इंटीग्रेटेड रूफ स्पॉइलर है। ये स्टॉप लैम्प जो है। बूट स्पेस की बात करते हैं। बूट स्पेस आई एम नॉट श्योर आप क्लियरली देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं, बट क्योंकि ये एक पैरेलल हाइब्रिड है, एक इसके अंदर लिथियम-आयन बैटरी लगाई गई है, तो वो स्पेस यहाँ पे ना पूरा खा जा रही है। तो एग्जैक्टली आपको स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। 350 लीटर इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू, कि 350 लीटर के आसपास इसका बूट स्पेस होना चाहिए। बाकी यहाँ पर भी स्किड प्लेट आपको दे दी गई है। 4 सेंसर्स दिए गए हैं, 1 2 3, एक इधर और एक इधर की साइड, तो 4 आपको पार्किंग सेंसर्स मिल गए हैं। रिवर्स पार्किंग कैमरा जो है वो आपको यहाँ पे मिल गया है। सो ऑल ऑफ दैट इज गिवन, दैट मीन्स व्हाटएवर यू वांट फीचर्स के मामले में वो आपको यहाँ पर तो नजर आते हैं। अंदर क्या कुछ है, क्या ये ज़्यादा सुजुकी है या ये ज़्यादा टोयोटा है, वो चेकआउट करते हैं। तो कितनी सुजुकी कितनी टोयोटा। एक्चुअली स्टीयरिंग व्हील को देखकर तो आपको लगेगा भैया वो बिल्कुल ब्रेजा वाली ही है, बस यहाँ पे टोयोटा का लोगो लगाया गया है। और अर्बन क्रूजर में हमने सेम देखा है तो वो सेम आपको मिलेगी। दैट मीन्स बस एक चीज़ इन्होंने फ़र्क किया है कि फ्लैट बॉटम ना देके इट्स अ राउंड स्टीयरिंग व्हील। बाकी बटन्स जो हैं एग्जैक्टली सेम है जो आपको मारुति सुजुकी की कार्स में मिलता है। चाहे आप ये वाले बटन्स की बात कर लीजिए, ये वाले बटन्स की बात कर लीजिए, क्रूज कंट्रोल वाले बटन्स की बात कर लीजिए, ऑल ऑफ दैट इज ऑल योर सुजुकी मटेरियल। पावर का बटन ऑफकोर्स थोड़ा अलग किया गया, ब्लू में इसलिए किया गया क्योंकि इट इज़ EV हाइब्रिड, तो इसलिए ब्लू में दिया गया है। और ये वाले जो HUD के सारे फंक्शंस हैं, मतलब यहाँ पे एक डिस्प्ले निकलती है। अभी गाड़ी बंद है तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, चाबी नहीं है एक्चुअली गाड़ी के अंदर।
बट यहाँ से HUD डिस्प्ले निकलता है, जो कि सुजुकी की गाड़ी में हमने देखा है। उसके सारे फंक्शंस आपको मैनेज करने हो तो यहाँ से कर देते हो, और उसको ब्राइटनेस ऊपर नीचे करना हो तो वो कर सकते हो। यहाँ पे व्यू दिया गया है, मतलब 360 डिग्री वाला जो बटन है वो आपको यहाँ पे दे दिया गया है। हेडलैम्प लेवलर आपको यहाँ पे दे दिया गया है। सो ऑल ऑफ दैट इज़ देयर। बट एक चीज़ जो इसे थोड़ा सुजुकी बनाती है, थोड़ा सा बेटर बनाती है, प्रीमियम बनाती है, वो ये है कि यहाँ पे लेदरेट का इस्तेमाल भरपूर हुआ है। चाहे आप यहाँ पे देख लीजिए दरवाजे के पास में, यहाँ पे भी लेदरेट इस्तेमाल हुआ है। हालांकि बटन्स अगैन सुजुकी वाले ही हैं। सोर्सिंग बहुत ज़्यादा, मतलब जो कॉमन शेयरिंग हुई है वो बहुत ज़्यादा हुआ है इस गाड़ी के साथ में। जो प्लास्टिक है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर लगेगा आपको, चाहे आप एस क्रॉस की बात कर लीजिए या ब्रेजा की बात कर लीजिए, बिल्कुल आपको सिमिलर लगेगा। मैं जहाँ वैक्स हो रखा है तो थोड़ा चमक रहा है। फिट एंड फिनिश लेवल्स की अगर आप बात करोगे तो ब्रेजा से ऑफकोर्स ये सुपीरियर ही है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। एक और चीज़ जो इन्होंने कर सकते थे थोड़ा अलग, वो इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट दे सकते थे, क्योंकि सेगमेंट में इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट आपको मिलता है, बट यहाँ पे मैनुअल ही दिया गया है एडजस्टमेंट। सो दैट इज़ अ मिसिंग फीचर। यहाँ पे 4 बटन दिए गए हैं, ईवी मोड, ड्राइव मोड, दैट मीन्स अगर आपको ईवी ओनली मोड पे चलाना हो, बट सिटी में अगर आप चलाओगे तो सिटी में चलेगी नहीं बाय द वे। फिर एक ड्राइव मोड है जो नॉर्मल आपका पेट्रोल वाला मोड होगा। बाकी बैक एंड फोर्थ स्विच करने वाली जो बात है, अगर आप इसे ऑटो में छोड़ दोगे तो ऑटोमेटिकली कभी बैटरी कभी इंजन ऐसे करती रहेगी, और इसकी वजह से इनका क्लेम है कि लगभग 40 से 50% टाइम आपका बैटरी से ही चल जाता है, क्योंकि सेल्फ चार्ज करता है वो। जैसे रीजन होता है आपका, ब्रेक आप दबाते हो, डी एक्सेलरेशन होता है, तो बैटरी अपने आप चार्ज करती रहती है। 2 मोटर सिस्टम है, एक जनरेटर दिया गया उसके अंदर, और एक आपका इंजन होता ही होता है। यहाँ पे 2 और बटन दिए गए हैं। दोनों बटन जो है वो वेंटिलेटेड सीट्स वाले हैं, जो कि एक अच्छा एडिशन है, क्योंकि कल जब हमने ब्रेजा देखी थी जो कि सेम प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, उस पर वेंटिलेटेड सीट्स नहीं दी गई थी। यहाँ पे लेदरेड सीट्स दी गई हैं, दैट मीन्स परफोरेटेड लेदर है, जिसकी वजह से आप वेंट सीट्स से बना सकते हो। सो यू गेट ऑल ऑफ दैट। बाकी ये आर्मरेस्ट दिया गया है जो कि एडजस्टेबल है। एक्चुअली इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है। यहाँ पर भी आपको सॉफ्ट टच फील जो है वो चीज़ नज़र आएगी। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर दिया गया है। फिर यहाँ पे देखोगे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का बटन आपको दिया गया है। ये जो पूरा सेटअप है ज्ञान मारुति से उठाया गया है या सुजुकी से उठाया गया है। इनफैक्ट आप स्क्रीन की बात करोगे तो वो भी 9 इंच की है, जो बलेनो में और ब्रेजा में आती है, और इसके ग्राफिक्स जो हैं वो भी एग्जैक्टली सेम है जो कि सुजुकी में आती है। तो इन शॉर्ट बार बार मैं सुजुकी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोलैबोरेटिव एफर्ट है सुजुकी का और टोयोटा का। जहाँ सुजुकी इनको पेट्रोल इंजन और प्लेटफॉर्म ऑफर कर रही है, वहीं पे टोयोटा जो है इनको एक्चुअल हाइब्रिड सॉल्यूशंस दे रही है, वो वाला इंजन दे रही है जो इनका ग्लोबल इंजन है। सो दैट्स हाउ दे आर कोलैबोरेटिंग, जिससे कि कॉस्टिंग भी जो है, जो स्केल ऑफ इकोनॉमी हम बोलते हैं कि कॉस्टिंग भी ओवरऑल कम की जा सके। एक चीज़ जो मैं मिस कर गया था, यहाँ पे आपको ऑटो डिमिंग IR मिल गया है, जो कि एक अच्छी बात है। एक आध 2 और चीज़ें जो बच गई हैं। सबसे पहले कि आपको इसका जो नॉन हाइब्रिड वर्जन है या माइल्ड हाइब्रिड वर्जन है, उसके साथ में ऑल व्हील ड्राइव भी मिलेगा, एक डायल मिलेगा उसमें, जो कि सेगमेंट में पहली बार आ रहा है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। अनदर थिंग जो कि इन्होंने की है, जो कि सुजुकी और टोयोटा दोनों के लिए अनयूजुअल है, वो है कि आपको सनरूफ जो है वो पैनोरामिक सनरूफ दिया गया है। बड़ा सनरूफ है, जो कि एक अच्छी बात है। बाकी सेफ्टी के मामले में अगर बात करोगे तो 6 एयरबैग्स, ABS प्लस EBD, ये सब टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। प्लस ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे मैंने वाला कि वो आपको दिया ही गया है। ESP के सारे फीचर्स आपको मिलते ही हैं। तो जो सारा बेसिक सेफ्टी फीचर्स प्लस एयरबैग्स जो हैं वो आपको मिल गए हैं, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आपको मिल गए हैं। सो दैट मेक्स इट अ कार दैट दैट हैज़ ऑल द रिक्वायर्ड सेफ्टी फीचर्स। तो ये होगी फ्रंट की बात। अब चलते हैं रियर में, देखते हैं कि क्या कुछ आपको मिलता है, स्पेस कैसा है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है स्पेस निकालना विद अ 2600 mm व्हील बेस। फ्रंट में अगर आप देखोगे तो फ्रंट में समबडी सिटिंग, उनकी हाइट जो है 5'9" है, और ये थोड़ा स्ट्रेट बैठते हैं। उसके बाद में जगह है बहुत सारी बच जाती है, बट इफ़ यू लीन बैक, थोड़ा रिक्लाइन करके बैठते हो, जैसे ये वाली सीट है, ये ईजिली 5'11" 6 फुट के बंदे के हिसाब से होगी। दैट मीन्स 2 बैक टू बैक ऑलमोस्ट 5'11", 5'10" या 6 फुट के बंदे बैठ सकते हैं। हाइट की हालांकि जब बात करते हो आप हेडरूम की, तो वो आपको काफ़ी कम लगेगा। इट्स नॉट वेरी अपराइट। यहाँ पे जो ड्रॉप हो रहा है उसकी कमी आपको यहाँ पे नजर आएगी। अगर आप स्ट्रेट बैठते हैं या अपराइट बैठते हैं तो थोड़ा ब्रश हो सकता है आपका, थोड़ा स्लाइड इन होकर बैठोगे तो आप आ सकते हो, बट फिर थाई सपोर्ट में आपकी कमी हो जाती है। बट कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें जो दी गई है, जैसे कि वेंट्स जो हैं वो आपको दिए गए हैं, और इसके वेंट्स एक्चुअली काफ़ी छोटे लग रहे हैं। टाइप A फास्ट चार्जर, टाइप C दी गई है। अब ये वाली जो सीट है ये अपनी स्ट्रेट मोस्ट पोजीशन में है। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा रिक्लाइन कर सकते हो 1 स्टेप, जैसे कि Hyundai एक्चुअली 2 स्टेप बोलती है, बट देयर इज अ स्टैंडर्ड एंड देन देयर इज अ रिक्लाइन पोजीशन, तो उससे ज़्यादा आप कंफर्टेबल होगे। बाकी आपको हेडरेस्ट दिए गए हैं, अच्छी बात है। तीनों के लिए हेडरेस्ट दिए गए, जो 3 पैसेंजर्स हैं। ये थोड़ा छोटा है बट दिया गया है, एडजस्टेबल है, और आपको आर्मरेस्ट दिया गया जिसमें 2 कप होल्डर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ओवरऑल सीटिंग कंफर्ट एक्चुअली अच्छा है, मतलब कुशनिंग जो है वो अच्छा है। मोस्ट इंडियंस को पसंद आती है ऐसी कि एकदम कुशनी सीट है। ऑलराइट, तो फाइनल बात कर लेते हैं
कि आपको हाइड्रोलिक्स नहीं दिए गए हैं इंजन बे में, और एज यू कैन सी इट्स अ 3-pot इंजन। तो इंजन एग्जैक्टली वही है जो कि अपनी बहुत सारी एंट्री लेवल हाइब्रिड कार्स में ऑफर करते हैं, पैरेलल हाइब्रिड्स में ऑफर करते हैं। दैट मीन्स 1.5 लीटर 3 सिलेंडर यूनिट विद हाइब्रिड सिस्टम एंड अ मोटर। आप पावर आउटपुट फिगर्स की अगर आप बात करोगे तो मोटर जो है वो इंडिविजुअली 80 bhp के आसपास पावर निकालती है और 141 न्यूटन मीटर्स के आसपास का पीक टॉर्क निकालती है। अगर आप इंजन की बात करोगे तो वो 90 bhp की पावर निकालता है। तो आपको लग रहा होगा 90 प्लस 80 अगर ऐड कर दोगे तो 170 वाला मामला हो जाएगा, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। हाइब्रिड सिस्टम्स में आपको कंबाइंड या यूजेबल पावर आउटपुट जो मिलती है वो लगभग 114 HP के आसपास मिलेगी। ऐसा क्यों काम करता है, ऐसा क्यों होता है, उसको देखने के लिए मैंने एक ICN एक्सपीरियंस का बढ़िया वीडियो बनाया हुआ है जिसमें होंडा सिटी हाइब्रिड के बारे में मैंने बताया है, उस कैसे काम करता है, तो आप देख सकते हो। बट जो मैक्सिमम टॉर्क है वो 141 न्यूटन मीटर्स है, जो कि इलेक्ट्रिक मोटर की मैक्सिमम टॉर्क है। अब ये जो दोनों कॉम्बिनेशन है ये मिलकर एक्चुअली आपको जब पावर आउटपुट आप देते हो कि 114 bhp ही है और 141 न्यूटन मीटर्स ही है, बट द वे इलेक्ट्रिक हाइब्रिड्स वर्क तो आपको बहुत ही सीमलेस ऑपरेशन हमेशा देखने को मिलता है। कहीं पे भी पावर की उतनी कमी नहीं नजर आएगी आपको किसी भी ऐसी इलेक्ट्रिक हाइब्रिड के अंदर। तो वही चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि सिटी हाइब्रिड में भी हमने वो चीज़ देखी है। बाय द वे सिटी के अंदर जहाँ पर टेक्निकली देयर इज़ नो गियर बॉक्स, यहाँ पर इन्होंने ट्रेडिशनल ECVT यूज़ किया है जो कि इसके साथ में आपको मिलेगा, मतलब CVT यूज़ किया है और फिर उसके साथ में इन्होंने हाइब्रिड सिस्टम प्लस मोटर्स प्लस इंजन को लगाया है। तो ये इन्फॉर्मेशन है इंजन के बारे में। और एक जो मारुति सुजुकी वाला इंजन है 1.5 लीटर का K सीरीज़ वाला, वो वाला इंजन भी ये यूज़ करेंगे। दैट मीन्स देल बी अ हाइब्रिड वर्जन एंड देल बी अ माइल्ड हाइब्रिड वर्जन। तो माइल्ड हाइब्रिड वर्जन जो है उसकी प्राइस ये थोड़ी अट्रैक्टिव रख सकते हैं क्योंकि वो इंडिया में ही बनता है और ये लोग शेयरिंग ऑलरेडी कर ही रहे हैं। अर्बन क्रूजर में हमने देखा है कि वो वाली कर ही रहे हैं, तो वो सेम इंजन यहाँ पे आ जाएगा। दैट मीन्स 101 PS की पावर के आसपास, 101 bhp के आसपास की पावर आपको देगा वो, और वो 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड और टॉर्क कन्वर्टर के साथ में आएगा। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन है। देयर बी नो डीजल एट ऑल, क्योंकि जो हम टोयोटा को हमेशा जानते हैं वो डीजल के तौर पे जानते हैं, तो डीजल यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। सो दैट्स व्हाट इट इज़। अब फाइनली प्राइस की बात कर लेते हैं कि प्राइसिंग क्या होगी। मेरी क्या उम्मीद है प्राइसिंग से। अगर इसका 1.5 लीटर नॉन हाइब्रिड या फिर माइल्ड हाइब्रिड जो वर्जन है अगर आप वो लोगे जिसे कि ये नियो बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि उसकी प्राइसिंग थोड़ी अट्रैक्टिव रख सकते हैं। दैट might start at about 9.5-10 lakh rupees and go all the way up to say 16-17 या 18 तक भी जा सकता है उसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। बट जो हाइब्रिड वाला है दैट विल, मुझे लगता है मिनिमम, क्योंकि ये जो इंजन है और हाइब्रिड है वो दोनों को सोर्स कर रहे हैं और दोनों को सोर्स कर रहे हैं फिर यहाँ पे आ रही है। दैट मीन्स दैट विल कॉस्ट यू सो मच। अगर होंडा सिटी की बात करोगे तो लगभग 20 लाख कॉस्ट करती है। दिस शुड कॉस्ट यू एटलीस्ट 19-20 लाख। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। यही है सारी इन्फॉर्मेशन टोयोटा की अर्बन क्रूजर राइडर के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल हैं जो कि रह गए हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।